Hello students, in this part I will discuss about the different accessory glands present in male reproductive system. There are three accessory glands which are present in male reproductive system. First is seminal vesicle, second is prostate gland, and third is corpus gland or bulbourethral gland. Now what is the function of these three accessory glands present in male reproductive system? At first we see the function of secretion of seminal vesicle and then function of seminal fluid. Okay, तो seminal vesicle one pair gland है male reproductive system में. It is one pair gland present near the urethra. Vas deferens joins in seminal duct and forms ejaculatory duct. Clear? तो सेमाइनल वेसाइकल वन पेयर है, यूरेथ्रा के दोनों साइड में प्रेजेंट है. ये एक डक्ट के थ्रू वास डिफरेंस में ओपन होता है और इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करता है. दिस सेमाइनल वेसाइकल इज अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर इन लेंथ. ये लेंथ आएगा नहीं लेकिन फिर भी ध्यान में रखते हैं 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है और ये सीक्रेट करता है सेमाइनल फ्लूइड को. इट सीक्रेट्स सेमाइनल फ्लूइड. इन द सेमाइनल फ्लूइड different types of chemicals are present. These chemicals are fructose, inositol, prostaglandins, fibrinogen, and some other proteins. Now let's see what are the function of these chemicals which are present in seminal fluid. First is fructose. Fructose is a carbohydrate and it is for the nourishment of spermatozoa. ये सिक्रीट होता है ताकि स्पर्मेटोजोआ को नरिश करे. ठीक है. और एक इम्पॉर्टेंट बात, फ्रुक्टोज एक ऐसा केमिकल है जो ह्यूमन सिस्टम में सेमेन के अलावा कहीं और नहीं होता. यानी सेमिनल वेजिकल का सेक्रेशन ही सिर्फ फ्रुक्टोज कंटेन करता है ह्यूमन बींग में. इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर केमिकल, एनी अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी. सो फ्रुक्टोज का सेमाइनल वेजाइकल से सिक्रेशन, सेमेन में जाना और सेमेन में फ्रुक्टोज का होना हमारे पास एक टेस्ट में यूज़ होता है एंड दैट टेस्ट इज़ रेप टेस्ट. जब किसी रेप विक्टिम का टेस्ट होता है तो उसके वेजाइना में फ्रुक्टोज का प्रेजेंस, म्यूकोसल पीस का प्रेजेंस, स्पेशली प्रेजेंस ऑफ फ्रुक्टोज कन्फर्म्स दैट से इज रेप विक्टिम. ठीक है. तो ये रेप टेस्ट में यूज होता है फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज ह्यूमन बॉडी में कहीं और नहीं होता, सिर्फ ये सेमिनल वेजिकल का सेक्रेशन होता है इसमें और ये सेमेन में प्रेजेंट होता है. फंक्शन क्या है? नरिशमेंट देना. सेकेंड इज आइनोसिटोल. आइनोसिटोल इज अनदर कार्बोहाइड्रेट. ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है और ये भी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. और इस नरिशमेंट के अलावा ये आइनोसिटोल सेमेन को एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर प्रोड्यूस करता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल प्रोड्यूस करता है. सेमेन के पास एक स्मेल होता है, दिस इज ड्यू टू आइनोसिटोल. फ्रुक्टोज नरिशमेंट, आइनोसिटोल नरिशमेंट प्लस स्मेल. नेक्स्ट थर्ड इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स. प्रोस्टाग्लैंडिन एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है और दिस इज अ फैट. ये एक फैट होता है. एरिकिडोनिक एसिड इसको कहते हैं. एरिकिडोनिक एसिड से ये डिराइव होता है और ये एरिकिडोनिक एसिड फैट है और इससे फैट से ये डिराइव होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स. और फंक्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन का बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करेंगे क्योंकि ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट बनता है. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन? प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन सुनने से पहले ये देख लेते हैं. फाइब्रिनोजेन और कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ये सब प्रेजेंट है सेमिनल वेजाइकल के सेक्रेशन में. सेमिनल वेजाइकल का जो सेक्रेशन है इसमें फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में भी हम लोग इसको डिस्कस किए थे. ये क्लॉटिंग प्रोटीन होता है और ये फाइब्रिनोजेन यहाँ पर भी प्रेजेंट है. ये क्या करेगा? सेमेन को कोगुलेट करेगा. व्हेन मेल डिस्चार्जेज सेमेन इन द वेजाइना देन एट फर्स्ट द सेमेन कोएगुलेट्स. ये सेमेन हमारा जम जाता है, कोगुलेशन कर जाता है और कोगुलेट करके ये क्लॉटिंग फैक्टर है जिसके कारण सेमेन कोगुलेट करता है. यानी जब मेल ने सेमेन को डिस्चार्ज किया है वेजाइना में तो सबसे पहले जो सेमेन फीमेल सिस्टम में वेजाइना में गया, ये सेमेन थोड़े समय के लिए
कोगुलम के फॉर्म में आ जाता है, यानी ये कोगुलेट कर जाता है, जम जाता है, क्लॉट कर जाता है। दिस क्लॉट, इसका पर्पस होता है, क्यों क्लॉटिंग करते हैं अभी सुनते हैं। लेकिन ये क्लॉटिंग किसके कारण होता है? दिस इज ड्यू टू फाइब्रिनोजन। ये क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, लिम्फ की क्लॉटिंग करता है और यहाँ पर सेमेन की क्लॉटिंग करता है। इसके कारण ब्लड सेमेन क्लॉट कर जाता है। क्यों क्लॉट करता है? इसका आंसर ये है कि हमारे पास स्पर्मेटोजोआ के पास एक फ्लैजिला है और फ्लैजिला में टिंसेल मूवमेंट होता है। टिंसेल मीन्स वाइब्रेटिंग मूवमेंट होता है, जिसके कारण फ्लैजिला मूव तो नहीं करता लेकिन उसकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो यहाँ पर कोगुलम के फॉर्म में जब ये आता है तो स्पर्मेटोजोआ पूरी तरह से स्टीरियो स्टेज में चला जाता है, यानी वो नॉन मोटाइल हो जाता है। मोटिलिटी को बंद करके उसके अंदर जो एनर्जी है, एटीपी है, उसको प्रिजर्व करते हैं, बचा कर रखते हैं। और इसी दौरान जिस वक्त तक ये कोगुलम के फॉर्म में रहता है, इसी दौरान एक और भी प्रोसेस हो रहा होता है जो कि वेजाइना से होता है और वो प्रोसेस है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन में स्पर्मेटोजोआ में जितने भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण स्पर्मेटोजोआ विप्लैश मूवमेंट नहीं कर रहा है, उन सारे फैक्टर्स को रिमूव किया जाता है। तो पहले कोगुलम बना करके स्पर्मेटोजोआ को रोक देते हैं ताकि वो अपने अंदर एनर्जी को प्रिजर्व कर सके, एंड आफ्टर दैट उसके सारे फैक्टर्स को रिमूव करते हैं जिसके कारण उसकी मोटिलिटी कम है। ठीक है, ये कोगुलम का फॉर्मेशन किसने किया? फाइब्रिनोजन ने किया। इस तरह से हमारे पास जितना सेमेनल वेसिकल का फ्लूइड है इसने नरिशमेंट दिया। ठीक है, और कोगुलम का फॉर्मेशन किया फाइब्रिनोजन ने और कुछ प्रोटीन्स ने, जिसके कारण कोगुलेट कर गया। क्यों कोगुलेट करवाया? स्पर्म को पूरी तरह से नॉन मोटाइल करने के लिए, और दूसरी बात ये कि उसके अंदर एनर्जी प्रिजर्व रहे, इसलिए कोगुलेशन का कोगुलम का फॉर्मेशन किया। नाउ द फंक्शन ऑफ प्रोस्टग्लैंडिन्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टग्लैंडिन? अब जब स्पर्मेटोजोआ मोटाइल हो जाएगा, विद इन फ्यू मिनट्स ये स्पर्मेटोजोआ यहाँ से मोटाइल हो जाएगा, क्योंकि कोगुलम को हम तुरंत डिसॉल्व करेंगे। अभी प्रोस्टेग्लैंड में जब आएंगे तो यहाँ पर प्रोफाइब्रिनोलाइसिन्स होते हैं, ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिन्स कोगुलम को डिसॉल्व कर देते हैं, फिर से वो पूरा लिक्विड हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ फ्री हो जाता है, मूवमेंट के लिए रेडी हो जाता है, विप्लैश मूवमेंट करना शुरू करता है। तो अब ये स्पर्मेटोजोआ जाएगा कहाँ? ये वेजाइना में है। स्पर्मेटोजोआ को कैसे पता चलेगा कि इसको किधर से ओवम से मुलाकात होगी? क्योंकि ये चला है किसके पास जाने के लिए? ओवम के पास जाने के लिए। ये वेजाइना में पड़ा हुआ है, हो सकता है कि ये वापस वेजाइना से बाहर ही निकल जाए। तो इससे वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से होकर यूट्रस, यूट्रस से होकर फेलोपियन ट्यूब में पहुंचना है। ये डायरेक्शन बताने के लिए दिस केमिकल इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड प्रोस्टग्लैंडिन्स। दिस प्रोस्टग्लैंडिन्स causes, creates reverse peristalsis in the vagina and uterus. यूट्रस वाल में और वेजाइना में रिवर्स पेरिस्टॉसिस, मतलब ऊपर से ऐसे पेरिस्टॉसिस करना शुरू करेगा, जिसके कारण स्पर्म को पता चलेगा कि हमें ऊपर की तरफ यानी सर्विक्स से लेकर यूट्रस की तरफ जाना है। दिस रिवर्स पेरिस्टॉसिस इज क्रिएटेड बाय दिस प्रोस्टग्लैंडिन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, सर्विक्स को ये सॉफ्ट करता है ताकि स्पर्म यहाँ से आसानी से पेनिट्रेट करके सर्विक्स को बाहर निकल सके, क्योंकि सर्विक्स में आमतौर पर म्यूकस का प्लग होता है, तो इसको ये सॉफ्ट करके स्पर्म को जाने का रास्ता देता है। तो ये दो फंक्शन में प्रोस्टग्लैंडिन के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्पर्म को गाइड करता है, स्पर्म को डायरेक्ट करता है कि आपको किधर जाना है, सर्विक्स से होकर, यूट्रस से होकर फेलोपियन ट्यूब तक जाने के लिए ये रिवर्स पेरिस्टॉसिस को क्रिएट करता है। क्लियर हो गया सारा फंक्शन? फ्रक्टोज क्लियर, आयरन एसिटोल का क्लियर, प्रोस्टग्लैंडिन क्लियर, फिब्रिनोजन अदर प्रोटीन्स क्लियर। अब ये पूरे सेमेन का यानी सेमेनल फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन और स्पर्मेटोजोआ, टोटल सबको मिलाकर कहते हैं सेमेन। इस सेमेन के कितने परसेंट पार्ट को ये सेमिनल वेसिकल कंस्टिट्यूट करता है? इट कंस्टिट्यूट्स 60 to 70% पार्ट ऑफ सेमेन। ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए कि कितना सबसे बड़ा इसी का कंट्रीब्यूशन है। 60 to 70% सेमेन का यही बनाता है, इसलिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हमारा सेमिनल वेसिकल होता है एक्सेसरी ग्लैंड्स में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीट के लिए कि सबसे अधिक कंट्रीब्यूट कौन सा ग्लैंड करता है सेमेन में, तो ये सेमिनल वेसिकल होता है। क्लियर हो गया सेमिनल वेसिकल? नेक्स्ट ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि अकेला इकलौता ग्लैंड है जो कि सिंगल है, बाकी सारे ग्लैंड पेयर्ड कंडीशन में है। इट इज ओनली
वन ग्लैंड विच इज अनपेयर्ड, वन ग्लैंड है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है मेल में फर्टिलिटी के लिए, ठीक है। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी अटेन करने तक ये प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होता है, फिर 30 ईयर्स तक लगभग ये साइज में कोई चेंज नहीं आता। कुछ मेल में आफ्टर 45 ये प्रोस्टेट ग्लैंड में एनलार्जमेंट हो सकता है, जिसके कारण डिसऑर्डर होती है जिसको प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया कहते हैं, ठीक है। अब प्रोस्टेट में और भी कई सारे डिसऑर्डर होते हैं, जैसे प्रोस्टैटिस हो सकता है, बेनाइन कैंसरस हो सकता है प्रोस्टेट ग्लैंड, कार्सिनोमा हो सकता है इसमें। अभी पहले इसके सेक्रेशन को सुनते हैं, फिर डिसऑर्डर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड मिल्की सेक्रेशन, स्लाइटली एल्कलाइन मिल्की सेक्रेशन को सिक्रीट करता है, लगभग 3 सेंटीमीटर का होता है, एक इकलौता ग्लैंड है जो सिंगल है। इसके सेक्रेशन में होता है कैल्शियम फॉस्फेट बाइकार्बोनेट प्रोफाइब्रिनोलाइसिस, सबका फंक्शन सुनते हैं। फॉस्फेट बाइकार्बोनेट ये सब केमिकल एल्कलिनिटी को मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि यूरेथ्रा मेल सिस्टम इज यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, जिससे यूरिन जाएगा। यूरिन का पीएच आमतौर पर एसिडिक रहता है, 6.4 के आसपास रहता है, तो यूरेथ्रा में एसिडिटी हो सकती है। उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरा सेक्रेशन लगभग एल्कलाइन होता है। वेजाइना में भी एसिडिटी होती है, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हमें एल्कलाइन सेक्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। ये एल्कलिनिटी मेंटेन करने के लिए केमिकल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द मोटिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, फ्लैजेला का मूवमेंट को ये रेगुलेट करता है, इसके कारण फ्लैजेला विप्लास मूवमेंट करता है, और फ्लैजेला में जब विप्लास मूवमेंट होता है तो ये तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो फॉस्फोरस और फॉस्फेट और कैल्शियम का रोल हो जाता है मोटिलिटी, स्पर्मेटोजोआ की मोटिलिटी को ये रेगुलेट करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के कारण, इन्हीं दो फैक्टर्स के कारण और इसके कारण भी अगर प्रोस्टेट ग्लैंड को मेल से सर्जिकली रिमूव कर दे तो ऐसे मेल फर्टाइल नहीं रह जाते, क्योंकि उसके पास फिर स्पर्म की मोटिलिटी घट जाती है, और जब मोटिलिटी घट जाती है तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला आइस्टमस जंक्शन होता है, वहाँ तक स्पर्मेटोजोआ जो टाइम पीरियड चाहिए उस टाइम पीरियड में नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण मेल स्टेराइल रह जाते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मेल में फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। कैल्शियम फॉस्फोरस ये सब स्पर्मेटोजोआ की मोटिलिटी को रेगुलेट करता है, उसकी मोटिलिटी को तेज करता है, जिसके कारण वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक टाइम पर पहुंचता है। एल्कलाइन केमिकल इसमें प्रेजेंट होता है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। प्रोफाइब्रिनोलाइसिन का फंक्शन अभी डिस्कस किया था। यहाँ पर जो फाइब्रिनोजन कोगुलम का फॉर्मेशन करता है, क्लॉटिंग करवाता है, उस क्लॉटिंग को ये डिसॉल्व करने का काम करता है, क्योंकि कोगुलम बनने के बाद कुछ मिनट्स तक कोगुलम के फॉर्म में रहता है, उस वक्त स्पर्म को हम एक्टिवेट करते हैं, तेज करते हैं, उसके सारे डिकैपेसिटेशन फैक्टर्स को रिमूव करते हैं, उसके बाद फिर से उसको लिक्विड करते हैं। लिक्विड करने के लिए प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होता है जो फाइब्रिनोजन को डिसॉल्व कर देता है, जिसके कारण स्पर्म फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन था। नेक्स्ट इज कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड सबसे छोटा एक्सेसरी ग्लैंड है, 1 सेंटीमीटर पी के मटर के दाने के जितना बड़ा होता है, और इसका फंक्शन भी बहुत एकदम कम फंक्शन करने वाला ग्लैंड है। ये म्यूकस का सिक्रेशन करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस? म्यूकस पेनिस को लिब्रिकेट करता है। ये स्लिपरी केमिकल होता है जो पेनिस को लिब्रिकेट करता है और कॉपुलेशन के एक्ट को सक्सेसफुली करवाने में ये इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। तो ये इसका फंक्शन है, और चूंकि ये अल्कलाइन होता है इसलिए ये एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज करता है। तो हमारे पास कॉपर्स ग्लैंड को बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। दिस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सीक्रेट्स अल्कलाइन म्यूकस which lubricates the penis and it also neutralizes the acidity of urethra and vagina. क्लियर हो गया? ये तीनों सेक्रेशन प्रोस्टेट ग्लैंड कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करेगा? 20 to 30% ऑफ सेमेन। वहां पर हमारे पास सेमानल फ्लूइड का देखा आपने 60 to 70% इधर हो गया। लगभग आपके पास कितना परसेंट? 90% तक आप पहुंच गए। ये म्यूकस ट्रेस अमाउंट में आता है। म्यूकस हमारा ट्रेस अमाउंट में होता है, इसको काउंट नहीं कर सकते, बहुत कम होता है ये। और
इसमें स्पर्मेटोजोआ कितना होता है, तो वो सेमेन में स्पर्मेटोजोआ लगभग 10% पार्ट को कंस्टिट्यूट करता है। तो सबसे बड़ा सेमाइनल फ्लूइड का सेक्रेशन फिर 20 to 30% प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड हमारा ट्रेस अमाउंट में, और फिर स्पर्मेटोजोआ हमारा 10% पार्ट ऑफ सेमेन को कंस्टिट्यूट करता है। एक बार मेल जब इजैकुलेशन करता है, इजैकुलेशन का मतलब है डिस्चार्ज ऑफ सेमेन, वन इजैकुलेशन ऑफ मेल कंटेन्स 3 to 4 ml of semen. One ejaculate of male contains 3 to 4 ml of semen. इस 3 to 4 ml जो सेमेन हमारा निकल रहा है इजैकुलेट के फॉर्म में, इसका पीएच सेमेन का पीएच लिखा है, सेमेन का पीएच होता है 7.3 to 7.5 अल्कलाइन है। इस 3 to 4 ml इजैकुलेट में पुराने एस्टीमेट के अनुसार लगभग 200 to 300 स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होते हैं, और करंट एस्टीमेट के अनुसार लगभग 80 to 100 मिलियन स्पर्म इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों डेटा आपको याद रखना है, ओल्ड एस्टीमेट भी और न्यू एस्टीमेट भी। ओल्ड एस्टीमेट के अनुसार 200 to 300 मिलियन एंड करंट एस्टीमेट के अनुसार लगभग इसमें 80 to 100 मिलियन स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होते हैं। ओके।